हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पाई प्लस, जहाँ हम करेंगे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो you don't miss any of my videos. And let's get started. So today we are going to solve chapter 3.5. इससे पहले इस चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ गाइस उसे पहले देख लीजिए, अदरवाइज़ आपको चैप्टर्स के न्यूमेरिकल समझने में थोड़े प्रॉब्लम होंगे। अगर आप एक्चुअल में सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ उस वीडियो को पहले देखिए, उसके बाद ही न्यूमेरिकल्स देखना स्टार्ट कीजिए। ओके, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस साइन पाई प्लस एक्स साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स। सो इफ़ यू हैव ऑलरेडी सीन द वीडियो देन आपको पता होगा कि कैसे हम साइन पाई प्लस एक्स और साइन पाई माइनस एक्स निकाल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर साइन पॉजिटिव होगा और यहाँ पर टेन, सो ऑल साइन टेन कॉस। तो पाई प्लस एक्स मतलब आपको 180 प्लस एक्स, तो 10 पे आएगा थर्ड क्वाड्रेंट पे। थर्ड क्वाड्रेंट पे क्या होता है, साइन नेगेटिव होता है, राइट। तो माइनस साइन एक्स और पाई माइनस एक्स मतलब सेकंड क्वाड्रेंट पे। सेकंड क्वाड्रेंट पे साइन क्या हो जाता है, पॉजिटिव, सो दैट विल बी प्लस साइन एक्स। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा -1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ cos 210 डिग्री। तो हम एक्चुअल में ट्राई करेंगे इस चीज़ को या तो 180 के फॉर्म में, जो कोई भी अगर आपको एंगल दिया गया हो तो 90 के मल्टीपल में लिखने की कोशिश करेंगे हम। जैसे 90, 180, 270, 360 इस तरीके से मल्टीपल में किसी भी। पहले जब पिछले चैप्टर में हम सिर्फ 360 से ही लिख रहे थे, राइट, 360 के मल्टीपल में लिख रहे थे। यहाँ पर आप अभी तो हम थोड़ा और सीख चुके हैं, तो आप कोई भी ले सकते हैं, 90 के कोई भी मल्टीपल ले सकते हैं, 360 के मल्टीपल में लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पर 210 को 180 प्लस 30 लिखा है। नाउ cos 180 प्लस 30 इज इक्वल टू, तो ये कौन से क्वाड्रेंट पे जाएगा, अगर 180 प्लस 30 है तो वह थर्ड क्वाड्रेंट पे होगा। थर्ड क्वाड्रेंट पे सिर्फ 10 पॉजिटिव होता है, देन यू विल गेट अ माइनस cos 30। तो cos 30 का वैल्यू बिठा दीजिए माइनस वैल्यू के साथ, तो आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में साइन 225 पूछा गया है। नाउ वी कैन राइट दिस एज साइन 180 प्लस 45 एंड दिस इज़ इन द थर्ड क्वाड्रेंट एज वेल। तो आपका आंसर माइनस साइन 45 आएगा, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा -1/√2। नेक्स्ट क्वेश्चन में tan 330 का वैल्यू पूछा गया है और 330 को हम 360 माइनस 30 लिख सकते हैं। ओके, सो 360 माइनस 30, और एक तरीके से आप 270 प्लस 60 भी लिख सकते थे। एक ही बात है, आप जैसे भी देखें आपका आंसर सेम ही आएगा अगर आप मेथड सही फॉलो कर रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो tan 360 माइनस 30 पे आपका जो वैल्यू आएगा वो कौन से क्वाड्रेंट पे हो जाएगा, वो हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट पे, राइट, क्योंकि ये है आपका ऑल साइन tan cos। तो 360 यहाँ पर है, 360 माइनस 30 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट पे आ जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट पे cos सिर्फ पॉजिटिव होता है, cos और sec, तो आपको tan नेगेटिव में मिलेगा, सो माइनस tan 30। तो tan 30 का वैल्यू पुट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है साइन 930। अब 930 क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है तो हम ट्राई करेंगे 360 के मल्टीपल में उससे लिखने की। अगर 360 के मल्टीपल में नहीं आ रहा है वो एक्चुअल में, किसी भी कारण में ऐसा हो रहा है कि कॉम्बिनेशन में किसी भी तरीके से आप नहीं ला पा रहे हैं डायरेक्टली ऐसा कुछ कि यहाँ पर आपको कोई नॉन वैल्यू मिले, तो आप उसे दो बार में भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर किया है। इसे मैंने लिखा है 360 इंटू 2 प्लस 210। ये आप बस कैलकुलेटर से करके देखिए कि कौन सा कॉम्बिनेशन में आ रहा है। तो ये आपको मिल गया साइन 210। क्योंकि हमें पता है कि ये हमने पिछले चैप्टर में सीखा था कि अगर हम x प्लस 2n पाई लेंगे तो डैट विल ऑल्सो बी x।
तो यहाँ पर ये 2n पाई है, जहाँ पर n है आपका n है आपका 2 और 2 पाई इंटू 2, तो ये x मिल जाएगा आपको 210, ठीक है। और 210 को हम क्या लिख सकते हैं, 180 प्लस 30, तो फिर से उसी तरीके से ये थर्ड क्वाड्रेंट पे है, इसलिए माइनस साइन 30 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपके पास ये क्वेश्चन है ना कि x प्लस 2n पाई के फॉर्म में अगर आप लिख पा रहे हैं तो आपको प्लस माइनस सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट x बिठा देंगे। पर अगर आप इस फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं तब आपको सोचना पड़ेगा ये कौन से क्वाड्रेंट पे आ रहा है, तब हम आप सोच के उसका आंसर पुट करेंगे। साइन मतलब माइनस होगा या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये सब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में कॉस माइनस 870 का वैल्यू निकालने को बोला है, तो आप इसे दो तरीके से कर सकते थे। एक तो आप, क्योंकि हमें पता है कि कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो आप पहले तो या डायरेक्ट इसे कॉस 870 कर दे सकते थे, उसके बाद उसे यूज़ कर सकते थे, या तो मैंने बाद में उसे माइनस को चेंज किया है। एक ही बात है, जिस मेथड में इससे भी करेंगे सेम ही आएगा आपका आंसर। तो मैंने -2 इंटू 360 माइनस 150 किया है। उसी तरीके से क्योंकि ये 2n पाई के साथ है, लाइक दिस इज x प्लस 2n पाई फॉर्म में है, राइट। जहाँ पर आपका n का वैल्यू क्या है, आपका n का वैल्यू है -2 और आपका x क्या है, आपका x है -150। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट आपका आंसर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू x, राइट। तो ये आ गया cos -150। क्योंकि cos माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा है, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट इसे cos 150 लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद 150 को चेंज कीजिए 180 माइनस 30, तो फिर से आपको मिल जाएगा माइनस कॉस 30, क्योंकि दिस इज़ इन द सेकंड क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट पे सिर्फ साइन पॉजिटिव में होता है, बाकी साइन नेगेटिव में होता है, तो इसीलिए ये माइनस कॉस 30 बन गया, आपको आंसर मिल जाएगा। आप अगर डायरेक्टली किसी भी एंगल को एक ही बार में कोई नोन वैल्यू से आप चेंज करके नहीं लिख पा रहे, तो आप दो बार में करेंगे। ओके, नेक्स्ट दिया गया है cos 2π/3, इसे आपको चेंज करके उसका वैल्यू निकालना है, राइट। तो cos 2π/3 को हम लिख सकते हैं 3π/3 माइनस π/3, राइट। दिस इज़ पाई, दिस इज़ माइनस π/3, तो ये पाई माइनस π/3 है, पाई माइनस π/3 हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट पे कॉस नेगेटिव होता है, सो दिस इज़ माइनस कॉस π/3। देखिए यहाँ पर कॉस माइनस थीटा की बात नहीं है इसमें, और उस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट इस चीज़ों में कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपके पास डायरेक्ट ऐसा है कि कोई भी एंगल अगर ये ऐसे कंडीशन में होता कि cos माइनस ऑफ π/3 है, तब इसका आंसर cos ऑफ π/3 हो जाता। ओके, पर यहाँ पर ये जो है माइनस बाहर आ रहा है, दैट इज़ बिकॉज क्योंकि यहाँ पर इसका जो क्वाड्रेंट है वो चेंज हो जा रहा है, पाई माइनस π/3 पे वो सेकंड क्वाड्रेंट पे पहुँच गया और सेकंड क्वाड्रेंट पर cos नेगेटिव में है, इसीलिए। ओके, तो नेक्स्ट सम में जाते हैं। नेक्स्ट में है साइन 19π/4, इसे हम लिख सकते हैं 20π/4 माइनस π/4, दिस इज़ 5π माइनस π/4, तो 5π मतलब कहाँ पर होगा, सी दिस इज़। अब आप मुझे बोलेंगे कि ये तो 2π उस हिसाब से क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए ये 2π का मल्टीपल नहीं है यहाँ पर, क्योंकि जो 2n पाई था ना, 2n पाई प्लस x इज इक्वल टू x हो जा रहा था, वहाँ पर बेसिकली ये जो n है उसे इंटीजर होना पड़ेगा, और यहाँ पर हम इसे अगर 2π के फॉर्म में लिखना चाहे तो हमें 5/2 लिखना पड़ेगा, और दिस इज़ नॉट अ इंटीजर, तो ये ऑब्वियसली उस फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। ओके, तो यहाँ पर ये टोटल एक बार घूम के आएगा तो 2π होगा, अगर फिर से एक बार घूम के आएगा तो 4π होगा, तो 5π कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, 5π मतलब यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपको बेसिकली पाई, उसके बाद 3π, उसके बाद 5π ये सब मिलेंगे, तो 5π माइनस π/4 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट पे है, और सेकंड क्वाड्रेंट पे आपका साइन क्या हो जाता है, साइन हो जाता है पॉजिटिव, तो ये साइन π/4 हो गया। ओके, नेक्स्ट है tan माइनस 4π/3, इसे आप माइनस लेके भी कर सकते थे,
और चाहे तो माइनस को पहले हम निकाल लेते हैं, जैसे कि पता है आपको साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, और कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर देंगे और इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो tan माइनस थीटा आपको क्या मिलेगा, माइनस थीटा आपको मिल जाएगा माइनस tan थीटा, राइट। आप सारे मत याद रखिए, आप साइन और कॉस का याद रखिए, बाकी का वैसे ही याद हो जाएगा, मतलब बाकी का आप निकाल लेंगे वैसे ही, ठीक है। तो या तो आप s को माइनस अंदर रख के भी कैलकुलेट कर सकते थे, बाहर बाद में करते, या तो मैंने पहले निकाल लिया है, एक ही बात है, इजी हो जाता है। अगर आप पहले निकाल लेंगे तो इजी हो जाएगा आपके लिए, कैलकुलेशन थोड़ा सा करना समझने में इजी हो जाता है। नहीं तो यहाँ पर माइनस, वहाँ पर माइनस, माइनस माइनस करके ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, यही बस, इतना ही, कुछ और नहीं है। तो पाई प्लस पाई बाई 3 मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट पे पहुँच गया, राइट। यहाँ पर है आपका पाई, दिस इज़ योर पाई, तो ये अगर पाई प्लस पाई बाई 3 होगा थर्ड क्वाड्रेंट पे tan क्या होता है, पॉजिटिव, सो दिस विल बी पॉजिटिव। तो आपको माइनस ऑफ पाई tan पाई बाई 3 मिलेगा, क्योंकि माइनस ऑलरेडी था, तो -√3 हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट आपको इनके वैल्यूज़ फाइंड करने हैं, और यहाँ पर वैल्यूज़ ऑलरेडी आपके नोन वैल्यूज़ है। अगर आपको पता नहीं है तो आप कैलकुलेटर से भी पुट कर सकते हैं, या तो ऑलरेडी पता है पाई बाई 6 का वैल्यू, पाई बाई 3 का वैल्यू, पाई बाई 4 का वैल्यू, अब तक तो आपको याद आ चुका होगा। वैल्यूज़ डायरेक्ट पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर आपको -1/2 मिलेगा। यहाँ पर भी सेम चीज़ है, आपको बस सारे नोन वैल्यूज़ पता है, ये सारे वैल्यूज़ आपको वैल्यूज़ पुट करने हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, तो अगर आपका कोई आंसर नहीं मैच कर रहा है तो चेक कर लीजिएगा इसके साथ, मैं ये और कुछ डिस्कस नहीं कर रही हूँ इस पर। नेक्स्ट सम में जाते हैं। सो इस सम में आपको इस चीज़ का वैल्यू निकालना है, जहाँ पर आपका साइन पाई बाई 6, सेक पाई बाई 3 और कॉट पाई बाई 4 का वैल्यू नोन है। यहाँ पर सिर्फ अननोन वैल्यू है साइन 5 पाई बाई 6 का, तो इसका वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, 5 पाई बाई 6 को लिख सकते हैं 6 पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 6, दिस विल बिकम पाई, और पाई माइनस पाई बाई 6 आपको सेकंड क्वाड्रेंट पर मिल जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट पे साइन हो जाता है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव साइन पाई बाई 6 आएगा, बस वैल्यू बिठा दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, दैट विल बी 1। नेक्स्ट सम में भी आपको साइन स्क्वायर पाई बाई 6 का वैल्यू तो पता है, मतलब पाई बाई 6 का वैल्यू पता है, उसका स्क्वायर कर देना है। और देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर दिस इज़ इंटरेस्टिंग कि ये 7 पाई बाई 6 है, राइट। तो दिस इज़ 6 पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 6, तो ये आ जाएगा पाई प्लस पाई बाई 6। पाई प्लस पाई बाई 6 आपको कौन से क्वाड्रेंट पे मिलता है, थर्ड क्वाड्रेंट पे साइन और कोसेक आपको नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि सिर्फ tan पॉजिटिव है, tan और कॉट, राइट। पर फिर भी ये पॉजिटिव भी मिलेगा, बिकॉज दिस स्क्वायर इज लाइक ये कोसेक, सॉरी, ये जो स्क्वायर है ये कोसेक पाई प्लस पाई बाई 6 का होल स्क्वायर है। हम इसे लिखते हैं ऐसे, इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्क्वायर काम नहीं कर रहा है, ये पूरे चीज़ का होल स्क्वायर है। तो इसका मतलब क्या आ रहा है कि ये अगर आपको माइनस मिल रहा है, माइनस कोसेक पाई बाई 6, तो आपको इसका होल स्क्वायर है, तो ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर ये प्लस में आएगा, इसे माइनस मत कर दीजिएगा। तो ये प्लस आ गया, तो यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा 9/2। ओके, नेक्स्ट सम देखते हैं। ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सम है, इसे ध्यान से देखिएगा, और इस पर एक अच्छा ट्रिक भी आपको सीखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर ये सीक्वेंस में है, tan आपको इस चीज़ का वैल्यू फाइंड करना है, तो tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, डॉट 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 tan 89 डिग्री, ठीक है। अच्छा, ओके, तो एक चीज़ देखिए, ये टोटल चीज़ एक सीक्वेंस में है, तो मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकती हूँ कि मैंने tan 1 और tan 89 को एक साथ लिखा, tan 2 और tan 88 को एक साथ लिखा, tan 3 और tan 87 को एक साथ लिखा। अगर मैं ऐसे करके लिखती जाऊँगी तो आखिरी पेयर क्या होगा, tan 44, tan 46 तक तो हो गया, पर tan 45 के साथ कोई पेयर नहीं मिलेगा आपको, राइट, क्योंकि
आपका कैसे जा रहा है 43, 44, 45, 46, 47। तो ये 47 चला गया 43 के साथ, 46 चला गया 44 के साथ, तो 45 को साथ आपको कोई पेयरिंग नहीं मिलेगा, पर सबके एक एक पेयर है। प्रॉब्लम नहीं है, 1045 वैल्यू 1045 का वैल्यू 1 हो जाता है, तो आपको ज़रूरत भी नहीं है इसको किसी के साथ पेयर करने की। तो देखिए यहाँ पर जो 1089 है उसे हम लिख सकते हैं 1090 - 1, यहाँ पर 1088 को 90 - 2, 87 को 90 - 3, और ये सारी चीज़ें किस चीज़ में चेंज हो जाएगी, दे विल चेंज इनटू कॉट। तो ये कॉट 1 हो जाएगा, कॉट 2 हो जाएगा, कॉट 3 हो जाएगा, राइट, क्योंकि 90 है। मैंने क्या सिखाया था, 90 के ऑड मल्टीपल में जो जो नंबर्स आते हैं उनसे अगर आप चेंज कर रहे हैं फंक्शन को, तो फिर वो जो फंक्शन है वो चेंज हो जाएगा। अगर आपका इवन मल्टीपल में आ रहा है जैसे 180, 360, तो उसका जो फंक्शन है वो चेंज नहीं होगा, वो सेम होगा, सिर्फ साइन चेंज होगा। पर ऑड मल्टीपल में आपका जो फंक्शन है वो चेंज हो जाएगा। तो 10 से कॉट हो गया, तो कॉट हो गया। अब हमें पता है 10 1 कॉट 1 कट के 1 हो जाता है, 10 2 कॉट 2 कट के 1 हो जाता है। उसी तरीके से सारे कट के 1 आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट सम में जाते हैं। यहाँ पर देखिए आपको वैल्यू निकालना है, और ये काफ़ी डायरेक्ट सम है। अगर आपको फॉर्मूला पता है आप डायरेक्टली कर सकते हैं। तो आपको 10x + y का वैल्यू निकालने को बोला है, और 10x और 10y बोल दिया है। 10x + y का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 10x + 10y / 1 - 10x 10y। वैल्यूज पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, आपको 17/6 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सम में जाते हैं हम। ओके, तो एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज फंक्शंस ऑफ एंगल्स लेस देन 45 डिग्री। तो आपको इस चीज़ को लेस देन 45 डिग्री के फॉर्म में लिखना है, क्योंकि एक्चुअल में जो आंसर आएगा उसका आप एक्चुअल वैल्यू नहीं निकाल सकते विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। तो इसीलिए उसे बस एंगल के फॉर्म में ही रखना है, पर वो एंगल लेस देन 45 होना चाहिए, कुछ भी हो। ठीक है, तो पहले आप एक काम कीजिए, देखिए कि इसे आप किस तरीके से लिख सकते हैं। तो मैंने चेक किया, अगर मैं 360 के मल्टीपल में लिखना चाहूँ तो वो 5 इंटू करके मैं लिख सकती हूँ। ठीक है, तो अगर मैं -5 इंटू 360 करूँगी तो मुझे -1800 मिलेगा, और यहाँ पर +15 होगा, तो आई विल गेट दिस। ठीक है, अगर ये प्लस में होता तो ये चीज़ माइनस में आ जाता, इतना ही डिफरेंस होता। तो अभी फिर से वो चीज़ आ गया ना, हमें पता है ना कि 2n पाई प्लस x = x होता है। तो यहाँ पर n कितना है, -5, तो यहाँ पर आपको x ये = sin 15 मिल जाएगा, और 15 45 से कम है, तो आपको आंसर मिल गया। ये है sin 15। और sin 15 का वैल्यू क्योंकि आप किसी भी तरीके से नहीं निकाल सकते हैं विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, तो इसीलिए आपको इस तरीके से बोला गया है। ठीक है, और ये इस वीडियो का आखिरी सम है, बाकी के सम्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पर सेम क्वेश्चन है, इस चीज़ को भी आपको लेस देन 45 के एंगल में कुछ लिखना होगा। तो मैंने पहले माइनस को बाहर कर लिया इजी करने के लिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन और कुछ नहीं। तो अगर माइनस में बाहर हो गया, तो इस चीज़ को करने के लिए मुझे बहुत सारे मतलब करके देखने पड़े थे। मैंने डायरेक्टली ये नहीं लिखा है, मुझे बहुत सारा कैलकुलेटर में करके देखना पड़ा था कि कौन से कॉम्बिनेशन में लिखूँगी तो ये जो एंगल है ना ये छोटा होगा 45 से। ठीक है, तो ये आपको करके देखना है। आप कैसे करेंगे, करके देखेंगे, आप 360 से मल्टीप्लाई करेंगे 360 के मल्टीपल में, या एक काम कीजिए, आपके पास ये जो वैल्यू है उस चीज़ को आप 360 से डिवाइड कीजिए, जो नियरेस्ट नंबर आएगा विदाउट मतलब समझ लीजिए आपको तो पूरा एग्जैक्ट वो डिवाइड नहीं हो जाएगा, एक रिमाइंडर मिलेगा आपको, इसकी वजह से पॉइंट में मिलेगा, आपको फ्रैक्शन में मिलेगा। तो इसीलिए फ्रैक्शन वाला छोड़ के जो नियरेस्ट होल नंबर आ रहा है उससे आप 360 को मल्टीप्लाई कीजिए, और आप देखिए कि आपको और कितना जोड़ना पड़ रहा है। अगर आपको जो जोड़ना पड़ रहा है वो 45 से कम है तो ये 360 के मल्टीपल में आ जाएगा। अगर 360 से काम नहीं बन रहा है तो 180 से ट्राई कीजिए, अगर 180 से भी काम नहीं बन रहा है तो 90 से ट्राई कीजिए, किसी ना किसी से डिवाइड करके तो ऐसा नंबर आएगा ही कि जिससे आप मल्टीप्लाई करके प्लस करने पे ये जो प्लस आपको जितना करना पड़ेगा डैट विल बी लेस देन 45।
ठीक है, तो मैंने करके देखा 90 से करने पे आ रहा है, बाकी किसी केस में नहीं आ रहा है, तो इसीलिए 90 से करना पड़ा। तो ये आ गया फिर 28। अभी आप मुझे बोलेंगे कि मुझे कैसे पता चला कि ये माइनस होगा। अच्छा, और एक बात, ये क्योंकि 90 का मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है, तो ये कोसेक से चेंज होकर सेक हो जाएगा, राइट। अच्छा, नाउ द थिंग इज़ ये माइनस कैसे आया, मुझे कैसे पता ये कौन से क्वाड्रेंट पे आने वाला है। ओके, ठीक है, तो इसके लिए भी ज़्यादा इतनी सोचने की ज़रूरत नहीं है, हम बहुत इजीली ये कर सकते हैं। देखिए 90 इंटू 83 कौन से क्वाड्रेंट पे जाएगा, ये आपको सोचने की ज़रूरत है। ओके, देखिए ये अगर सिर्फ 90 होता तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे रहता, अगर 90 इंटू 2 होता तो सेकंड क्वाड्रेंट पे रहता, ठीक है। अगर 90 इंटू 3 होता तो थर्ड क्वाड्रेंट पे रहता, 90 इंटू 4 होता तो ऐसे फोर्थ क्वाड्रेंट पे रहता, राइट। अच्छा, अगर ये 4 होने पे फोर्थ क्वाड्रेंट पे रहता, 90 इंटू 4 होने पे, 90 इंटू 4 क्या होता है 360, तो फोर्थ क्वाड्रेंट पे एज, फोर्थ क्वाड्रेंट के एज पे रहता, राइट, यहाँ पर रहता। अब देखिए ये जो 84 है, 84 में से अगर आप 83 है ना, तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं ना 80 प्लस 3, तो 80 इज़ टोटली डिवाइडेड बाई 4। तो अगर आप 20 बार ऐसे घूमेंगे तो आपको 80 यहाँ पर मिलेगा, 80 तक आप पहुँच गए। अब आपको इस 3 के लिए कैलकुलेट करना है, तो दिस विल बी 81, दिस विल बी 82, दिस विल बी 83। 83 इस एज में हो जाएगा। अब इस एज में आप खड़े हैं, उसके बाद आपको प्लस 28 करना है, तो आप कौन से क्वाड्रेंट पे पहुँचे, नंबर 4 क्वाड्रेंट पे। 4 क्वाड्रेंट पे कोसेक क्या हो जाता है, नेगेटिव, इसीलिए आपको नेगेटिव मिलेगा। मैं समझा पाई आपको, फिर से रिपीट करती हूँ एक बार, क्योंकि यहाँ पर ये जो 90 इंटू जो नंबर है, उस नंबर को आप चेक कीजिए कि वो कौन से क्वाड्रेंट पे आ सकता है, क्योंकि इसे हम लिख सकते हैं, मतलब आप देखिए कि नियरेस्ट कौन सा नंबर है जिसको आप टोटली 4 से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि 80 को आप 4 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 4 वाला हमेशा यहाँ पर आएगा, जैसे घूम के ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमेशा यहाँ पर आ रहा है। तो बाकी के लिए आपको कैलकुलेट करना है। तो अगर ये 83 की जगह 82 होता तो ये यहाँ पर आके पहुँचता, 1 2, यहाँ पर 83 है इसीलिए ये यहाँ पर आके पहुँच रहा है। अगर 84 होता तो ये यहाँ पर आके पहुँचता, राइट। उसके बाद फिर आपको प्लस 28 करना है, इसको मत करना भूलिएगा। तो प्लस 28 करके, क्योंकि इस एज में आके पहुँचा है 83, तो प्लस 28 करके वो फोर्थ क्वाड्रेंट पे पहुँचेगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट पे आपको कोसेक माइनस में मिलेगा, इसीलिए यहाँ पर एक माइनस आया। सो आपका आंसर विल बी प्लस सेक 28 डिग्री। ओके, ठीक है, तो बाकी सम्स के लिए नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिए। आई होप you understood today's topic. If you have any doubts, questions or suggestions, do comment below or email me. And if you like my work, don't forget to like my videos.